केरल हाई कोर्ट ने मुनंबम वक्फ भूमि विवाद पर कड़ी टिप्पणी करते हुए अपने एक फैसले में कहा है कि अगर मनमानी वक्फ घोषणा को न्यायिक मंजूरी मिल गई तो कल को ताजमहल, लाल किला को भी वक्फ संपत्ति घोषित किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने कहा है कि मुनंबम को वक्फ संपत्ति के रूप में अधिसूचित करना केरल वक्फ बोर्ड का जमीन हड़पने का हथकंडा था। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ का फैसला रद्द करते हुए विवादित भूमि के मालिकाना हक का पता लगाने के लिए जांच आयोग नियुक्त करने के राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखा है। नमस्कार, मैं हूं माला दीक्षित और आप देख रहे हैं जजमेंट समझिए माला दीक्षित से। आज मैं आपके साथ केरल हाई कोर्ट के इसी जजमेंट पर चर्चा करूंगी, जिसमें वक्फ बोर्ड द्वारा मनमाने ढंग से किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने पर हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणियां की हैं। जिस फैसले की मैं चर्चा कर रही हूं, वो फैसला केरल हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और श्याम कुमार वीएम की 2 सदस्यीय खंडपीठ ने 10 अक्टूबर 2025 को दिया है। ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हाई कोर्ट ने बताया है कि वक्फ बोर्ड मनमाने ढंग से कभी भी, कितनी भी देर से, जब चाहे किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति नहीं घोषित कर सकते। इसके अलावा इस फैसले में हाई कोर्ट ने यह भी बताया है कि हाई कोर्ट रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए ये जांच कर सकता है कि विवादित संपत्ति वक्फ संपत्ति है कि नहीं है, चाहे उस मामले के पक्षकारों के पास वैकल्पिक उपचार यानी विवाद हल करने का वैकल्पिक रास्ता क्यों ना हो। ये फैसला इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी हाल में केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन कानून 2025 लागू किया है और उस कानून के बचाव में केंद्र सरकार की यही दलील है कि वक्फ कानून 1995 में कुछ ऐसी कमियां थीं जिन्हें दूर करना जरूरी था, जिसमें सबसे बड़ी दलील केंद्र सरकार की ओर से यही है कि वक्फ कानून 1995 में वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने की असीमित शक्तियां दी गई हैं और देश के कई हिस्सों में वक्फ बोर्डों ने बहुत सी संपत्तियों को मनमाने ढंग से वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया है। यहाँ तक कि कुछ जगह तो पूरे गांवों को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया है और कानून के मुताबिक पीड़ित पक्ष जिसकी संपत्ति वक्फ घोषित की गई है, उसके पास वक्फ ट्रिब्यूनल में अपील करने के सिवा कोई उपाय ही नहीं है। तो वक्फ संशोधन कानून में इन चीजों को ठीक किया गया है ताकि वक्फ बोर्ड मनमाने ढंग से किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति ना घोषित कर पाए। हालांकि वक्फ संशोधन कानून की वैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है क्योंकि मुस्लिम समुदाय बहुत जबरदस्त तरीके से इस कानून का विरोध कर रहा है और अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित भी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को यानी मुस्लिम संगठनों की ओर से और जो इंडिविजुअल याचिकाकर्ता भी हैं, उनकी तरफ से पूरे कानून पर जो अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई थी वो ठुकरा दी। कोर्ट ने बस 1-2 प्रावधानों पर स्टे लगाया है, यानी पूरा कानून जो है वो लागू है। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इस बात से कन्विंस था प्राइमा फेसी कि जो बात केंद्र सरकार कह रहा है कि वक्फ बोर्ड मनमाने ढंग से संपत्तियां जो है उसके पास असीमित शक्ति है और वो वक्फ संपत्ति घोषित कर लेता है, तो कहीं ना कहीं इस बात से कन्विंस रहा होगा। तो मैं जो आज केरल हाई कोर्ट के जिस फैसले पर आपके साथ चर्चा कर रही हूँ, वो फैसला लगभग वैसी ही स्थिति की बात करता है जो केंद्र सरकार ने कानून में संशोधन करने के बचाव में बताई थी, यानी वक्फ बोर्ड का मनमाने ढंग से किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करना। पूरा मुद्दा इस फैसले में यही है। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि मामला क्या था जिस पर केरल हाई कोर्ट की खंडपीठ ने ये फैसला दिया। खंडपीठ का मतलब है 2 जजों की पीठ ने दिया, क्योंकि यहाँ पर मामला जो था वो एक जज के फैसले के खिलाफ आया था, हाई कोर्ट का ही फैसला था। तो ये जो विवाद था जिस पर ये फैसला आया है, ये विवाद मुनंबम की भूमि से संबंधित है जो केरल के एर्नाकुलम जिले में आता है। 1950 में ये जमीन सिद्दीकी सैद नामक व्यक्ति ने फारूक कॉलेज को उपहार में दे दी थी। हालांकि इस जमीन पर पहले से ही बहुत से लोग रहते थे जो इस पर कब्जा जमाए थे, जिसके कारण कॉलेज और उन लोगों के बीच कानूनी लड़ाई छिड़ी और बाद में कॉलेज ने क्या किया कि जमीन के कुछ हिस्से को उन कब्जेदारों को, यानी जो लोग वहां रह रहे थे, उन्हीं को बेच दिया।
ये बात हो गई थी, तब इसके बाद 2019 में केरल वक्फ बोर्ड ने उस पूरी भूमि को वक्फ संपत्ति पंजीकृत कर दिया और वक्फ घोषित कर दिया। तो ऐसे में वहां रह रहे लोगों ने विरोध किया और आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड उनकी भूमि और संपत्तियों पर अवैध रूप से दावा कर रहा है, जबकि उनके पास पंजीकृत दस्तावेज हैं और भूमि कर भुगतान की रसीदें भी हैं। तो लगभग 600 परिवारों की ओर से जब ये विरोध हुआ, तो इस बढ़ते विरोध को देखते हुए केरल सरकार ने पिछले साल नवंबर में उस विवादित क्षेत्र में जो जमीन थी जिसके बारे में विवाद था, उस जमीन के मालिकाना हक का पता लगाने के लिए जस्टिस CN रामचंद्रन नायर की अध्यक्षता में एक जांच आयोग नियुक्त किया। तो जब सरकार ने जांच आयोग नियुक्त कर दिया, तो फिर वक्फ संरक्षण समिति के सदस्यों ने आयोग गठित करने को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी और ये तर्क दिया कि सरकार को कानून के बाहर वक्फ संपत्तियों की जांच करने का कोई अधिकार ही नहीं है। तो ये जो याचिका दाखिल की गई वक्फ समिति की ओर से, उस पर 17 मार्च को एकल पीठ ने, मतलब हाई कोर्ट की एकल पीठ ने आदेश दिया, जिसमें आयोग नियुक्त करने का जो राज्य सरकार का आदेश था उसे रद्द कर दिया। और जो वो एकल पीठ का आदेश आया जिसमें जांच आयोग गठित हुआ था, वो रद्द हुआ, उसको केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करके चुनौती दी थी और उसी अपील पर ये ताजा फैसला आया है, जिसमें केरल हाई कोर्ट की खंडपीठ ने कड़ी टिप्पणियां की हैं वक्फ बोर्ड पर, केरल वक्फ बोर्ड पर। तो उसी पर आज हम आपके साथ फैसले में क्या क्या कहा गया है, इस सब पर हम चर्चा कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इस मामले में अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है, यानी किसी चीज को वक्फ घोषित करने के लिए या पंजीकृत करने के लिए एक तय प्रक्रिया है कानून में, उसका पालन नहीं हुआ है। और ये भी कहा कि वक्फ अधिनियम 1954 और 1995 के अनुपालन के अभाव में, यानी उसका पालन नहीं किए जाने पर संबंधित संपत्ति को वक्फ संपत्ति वर्गीकृत किया नहीं जा सकता। यानी आप जब तक अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं करते, तब तक किसी संपत्ति को आप वक्फ की संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते, घोषित नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि विवादित भूमि को वक्फ के रूप में अधिसूचित करना वक्फ अधिनियम 1954 और 1995, वक्फ अधिनियम 1995 के प्रावधानों के खिलाफ है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि इस कदम से सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी प्रभावित हुई है, जिन्होंने वक्फ संपत्ति की अधिसूचना के दशकों पहले जमीन खरीदी थी। ये बहुत बड़ी बात कही हाई कोर्ट ने कि जिन लोगों ने दशकों पहले जमीन खरीद ली है, उन सबकी रोजी रोटी प्रभावित हो गई है इस घोषणा से, जिसमें कि अनिवार्य तय प्रक्रिया का पालन ही नहीं किया गया है। तो ये जो है, ये गलत है। हाई कोर्ट ने आदेश में बहुत कड़ी टिप्पणी करी। हाई कोर्ट ने कहा, ये ध्यान देने वाली बात है जो हाई कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा कि अगर वक्फ की ऐसी मनमानी घोषणा को न्यायिक मंजूरी मिल जाती है, न्यायिक मंजूरी का मतलब क्या है, यानी कोर्ट की स्टंपिंग, कोर्ट कह देता है कि हाँ ठीक है, तो इसी जगह कह रहा है कोर्ट कि यदि वक्फ की ऐसी मनमानी घोषणा को न्यायिक मंजूरी मिल जाती है, तो कल को तो ताजमहल, लाल किला और राज्य विधानमंडल परिसर सहित कोई भी इमारत, यहाँ तक कि इस अदालत की इमारत को भी, इस अदालत का मतलब क्या है, केरल हाई कोर्ट अपने हाई कोर्ट की इमारत की बात कर रहा है कि इस इमारत की, इस अदालत की इमारत तक को वक्फ संपत्ति घोषित किया जा सकता है, ये हाई कोर्ट ने कहा। यानी जिस तरह से ये मनमाने ढंग से किया गया है, अगर इसको लीगल स्टंपिंग, कोर्ट की स्टंपिंग दे दी जाएगी तो स्थिति तो यहाँ तक आ सकती है कि लाल किला, ताजमहल, विधान परिसर, विधानमंडल परिसर और कोर्ट की परिसर को भी आप कल को अदालत वो घोषित कर देंगे वक्फ संपत्ति। ये कमेंट बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी नसीहत है, बहुत बड़ी सीख है। और ये सिर्फ केरल वक्फ बोर्ड के लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए एक नसीहत है। जो कमेंट की है वो एक पूरी स्थिति को दिखा रही है सामने कि क्या चल रहा था, क्या हो रहा है। आगे भी हाई कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार की जांच आयोग की नियुक्ति को बरकरार रखते हुए, यानी जो वो जांच कमीशन उन्होंने गठित किया था पूर्व जज की अध्यक्षता में, उसको उन्होंने बरकरार रखा फैसले को, और ये कहा कि राज्य सरकार कानून के मुताबिक आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए स्वतंत्र है। यानी वो आयोग जो भी सिफारिश देगा जांच करने के बाद, उसको भी स्टेट गवर्नमेंट लागू कर सकती है।
इसके अलावा हाई कोर्ट ने जो वक्फ समिति ने कहा था ना कि हाई कोर्ट भी नहीं सुन सकता इस केस को, ट्रिब्यूनल ही सुन सकती, इसका जवाब भी दिया हाई कोर्ट ने अपने फैसले में। हाई कोर्ट ने कहा कि केरल वक्फ बोर्ड द्वारा 70 साल का इंतजार करने, यानी 70 साल बाद ये उसने घोषणा की थी जब जमीन बेची गई थी और वहाँ उसको फारूक कॉलेज को दी गई थी जब जमीन, उसके 69 साल बाद यानी करीब 70 साल हो गए, उसके बाद ये घोषणा वो कर दी, वक्फ संपत्ति पंजीकृत कर दी थी कि केरल वक्फ बोर्ड ने। तो कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट ने, कि केरल वक्फ बोर्ड द्वारा 70 साल तक इंतजार करने और अचानक संबंधित संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने के कोई कारण नहीं है। यानी ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप 70 साल बाद इसको वक्फ संपत्ति घोषित कर रहे हैं, आपने उसने आदेश में ऐसा कोई कारण दर्ज नहीं किया है। हाई कोर्ट ने कहा कि न्यायालय संविधान के तहत कार्य करने के लिए बाध्य है। ये हाई कोर्ट ने देश की सभी अदालतों को बोला है, एक तरह से देखा जाए, कि न्यायालय संविधान के तहत कार्य करने के लिए बाध्य है और वो भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में शक्ति के काल्पनिक और देरी से प्रयोग की इजाजत नहीं दे सकता। यानी इल्यूजरी उन्होंने वर्ड यूज किया है, और बहुत ज्यादा देरी से, यानी 69 साल बाद आपने घोषित कर दिया, तो उसने कहा कि ऐसी इजाजत कोर्ट नहीं दे सकता है। ये भारत है जहां पर धर्मनिरपेक्ष देश है भारत एक। कोर्ट ने कहा कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी अधिक बेहिसाब शक्ति होने की बात स्वीकार करने से, आप देखिए, ध्यान दीजिए शब्दों पर, हाई कोर्ट ने कहा कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी अधिक बेहिसाब शक्ति होने की बात स्वीकार करने से देश के नागरिकों को अनुच्छेद 300A के तहत पूर्व में संरक्षित संपत्ति का जो संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है उसको खतरा होगा। साथ ही ये व्यवसाय करने यानी रोजी रोटी कमाने की स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 और जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का गला घोट देगा, क्योंकि जिसके जरिए वक्फ बोर्ड कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना संपत्ति की वक्फ के रूप में घोषणा कर सकता है, पंजीकरण मात्र से कभी भी इन सब अधिकारों को कुचल सकता है, ये हाई कोर्ट ने कहा है। तो अब आप देखिए, उस जगह से जोड़िए जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि केंद्र सरकार ने जो नया वक्फ संशोधन कानून लाई है, तो क्या दलील दी है? ठीक यही दलील दी थी कि जो वक्फ बोर्ड है वो मनमाने ढंग से, उनके पास इतनी असीमित शक्ति है, क्योंकि ये जब मामला गया होगा तो ये मामला तो पुराने वक्फ कानून में चल रहा होगा, उसी में 1995 का वक्फ कानून कहता है कि सिर्फ ट्रिब्यूनल सुनेगी और वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति पंजीकृत कर सकता है जांच करके। तो ये नया कानून तो बाद में आया। तो केंद्र सरकार ने यही कहा था कि हम ये कानून क्यों ला रहे हैं, और वो बात इस केस में दिखाई देती है, जो कि हाई कोर्ट की टिप्पणियों से बिल्कुल सामने खुल करके आ गई है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि विवादित भूमि को वक्फ घोषित करने की केरल वक्फ बोर्ड की कार्रवाई कानून की निगाह में गलत है, क्योंकि इसमें अनुचित देरी हुई है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि मुंडम्बम को वक्फ संपत्ति के रूप में अधिसूचित करना केरल वक्फ बोर्ड का जमीन हड़पने का हथकंडा था। अब देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि हाई कोर्ट ये कह रहा है कि जो जमीन है विवादित, जिसको कि वक्फ घोषित किया है केरल वक्फ बोर्ड ने, ये जमीन हड़पने का एक हथकंडा था। यही बात तो वो लोग कहते हैं हमेशा जिनकी संपत्ति को मनमाने ढंग से वक्फ घोषित किया गया, जो आरोप लगा रहे हैं, जो मामले लंबित हैं और जिन शिकायतों पर विचार करके केंद्र सरकार ने कानून में संशोधन किया है। तो हाई कोर्ट की खंडपीठ ने यह माना कि फारूक प्रबंधन को संपत्ति देने वाला जो विलेख है वो एक उपहार विलेख था। विलेख मतलब डीड होती है, गिफ्ट डीड थी, यानी उनका कहना था। हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि केरल वक्फ बोर्ड ने केवल इस तथ्य को आधार बनाया कि दस्तावेज का शीर्षक वक्फ घोषणा थी, जबकि यह वक्फ घोषणा होने के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं करता था। इस मामले में थोड़ा सा हम बता दें आपको, एक्चुअल जो फारूक कॉलेज को जमीन गिफ्ट की गई थी, उस गिफ्ट में ऊपर लिखा था वक्फ डिक्लेरेशन, लेकिन नीचे वो कह रहा है कि फारूक कॉलेज ने भी कहा कि ये गिफ्ट है और जो उसका फॉर्मेट है वो पूरा गिफ्ट डीड का है, ये हाई कोर्ट ने कहा। और हाई कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ शीर्षक से आप तय नहीं कर दोगे, क्योंकि वक्फ के कुछ मानदंड हैं, कुछ शर्तें हैं, उनका सबका तो पालन ये हुआ नहीं है, इसमें पूरा नहीं हुआ, इसलिए ये वक्फ डीड नहीं है और इसको वक्फ नहीं कहा जाएगा जो फारूक कॉलेज को जमीन दी गई थी। तो न्यायालय ने यह भी पाया, हाई कोर्ट ने यह भी पाया कि केरल वक्फ बोर्ड की वक्फ संपत्ति घोषित करने की घोषणा
फारूक प्रबंधन को जमीन दान दिए जाने के 69 साल बाद, 69 का मतलब है 69 ईयर्स, 69 साल बाद 2019 में अनुचित देरी के बाद आई। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह उन प्रभावित पक्षों को सुने बिना पारित किया गया था, यानी जो इफेक्टेड पार्टीज थी, जो लोग वहां रह रहे थे, जिन्होंने जमीन खरीदी थी, उनको सुनवाई का मौका नहीं दिया गया, उनका पक्ष नहीं सुना गया और उस जमीन को जो है वो वक्फ पंजीकृत कर दिया गया, ये हाई कोर्ट ने कहा। और उसने कहा कि जो फारूक प्रबंधन से जमीन खरीदने के बाद उस जमीन पे कब्जा करके रह रहे थे जो लोग, उनको जो है सुना नहीं गया। और इस बात पर भी इसने हाई कोर्ट ने एतराज जताया कि उन लोगों को जो है बेदखल करने की भी कोशिश की गई। हाई कोर्ट ने कहा कि वो केरल वक्फ बोर्ड की इस इलीगलिटी और घोर मनमानी, इलीगलिटी मतलब जो अवैध है, जो गैर कानूनी है, तो इस इलीगलिटी और घोर मनमानी पर आंखें मूंदे नहीं रह सकता। तो हाई कोर्ट की ये जो टिप्पणी है ये भी बहुत बड़ी टिप्पणी है। कोर्ट ने इस पर भी गहरी आपत्ति जताई कि केरल वक्फ बोर्ड ने जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ बेदखली की कार्रवाई शुरू कर दी। कोर्ट ने कहा कि यह सब जमीन की कीमत बढ़ने के बाद किया गया है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि यानी वक्फ बोर्ड ने जो कार्रवाई की है, इसको 2019 में पंजीकृत कर दिया वक्फ, ये सब वहाँ का जो कीमत है जमीन की ना, वाणिज्यिक मूल्य जो है जमीन का, वो बहुत बढ़ गया था, उसकी वजह से ये सब किया गया, यानी ये मंशा एक तरह से देखा जाए वो साबित हो रही है। हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि संपत्ति को वक्फ घोषित करना किसी तरह से संपूर्ण संपत्ति पर नियंत्रण, प्रबंधन और स्वामित्व हासिल करने का हताश प्रयास है। देखिए ये इन 3 लाइनों में किस तरीके से केरल वक्फ बोर्ड की मंशा उजागर की है हाई कोर्ट ने अपने फैसले में, कि पूरी संपत्ति पर जो वक्फ घोषित की गई है उसके पीछे संपूर्ण संपत्ति पर नियंत्रण यानी कंट्रोल, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट और स्वामित्व यानी मालिकाना हक हासिल करने का एक हताश प्रयास है, ये कहा हाई कोर्ट ने। तो इस मामले में वक्फ संरक्षण समिति की ओर से प्राथमिक यानी मूल दलील यही दी गई थी कि केवल वक्फ ट्रिब्यूनल ही मामले का निर्णय कर सकता है, ना तो इस पर हाई कोर्ट रिट क्षेत्राधिकार के तहत सुनवाई कर सकता है और ना ही राज्य सरकार जांच आयोग बना सकती। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि उसे इस बात की जांच करने का अधिकार है कि क्या वक्फ बनाने या उसे स्थापित करने की शर्तें और किसी संपत्ति को वक्फ घोषित करने के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य शर्तें पूरी की गई हैं कि नहीं। न्यायालय हमेशा इस बात की जांच कर सकता है कि किसी संपत्ति को वक्फ घोषित करने से पहले सर्वेक्षण और अर्ध न्यायिक जांच की प्रक्रिया का ईमानदारी से पालन किया गया है या नहीं, क्योंकि इससे गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हाईकोर्ट ने यह कहा है कि इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि बड़ी संख्या में नागरिकों को उनके मौलिक और संवैधानिक अधिकारों से वंचित हो जाए, वो विस्थापित हो जाए, तो ये इसके गंभीर परिणाम निकल सकते हैं। और इसके बाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ का जो है एकल न्यायाधीश का आदेश रद्द कर दिया और जांच आयोग के गठन को बहाल कर दिया। तो ये वक्फ पर इतना महत्वपूर्ण और लैंडमार्क जजमेंट आया है, इसीलिए मैंने आज आपके साथ इस पर चर्चा की है, क्योंकि इस जजमेंट में वो सारी बातें निकल करके आती हैं जो आशंकाएं, जो दलीलें केंद्र सरकार नया वक्फ संशोधन कानून 2025 के बचाव में दे रही है। ये केस उसको बहुत ओपन रूप से उजागर करता है और ये जजमेंट बहुत बड़ा है, 122 पेज का जजमेंट है केरल हाई कोर्ट का, और ये जजमेंट देखने और पढ़ने लायक है। तो आज बस इतना ही। आप कार्यक्रम से जुड़े रहे इसके लिए धन्यवाद।